नमस्कार दोस्तों, जनरल साइंस में आप सभी का स्वागत है। ये हम लोग एसएस पब्लिकेशन द्वारा जो घटनासार करंट वार्षिकी का अंक निकाला गया है, तो इसके हम लोग राष्ट्रीय परिदृश्य को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वह राज्य सरकार जिसने मई 2022 में मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू करने की घोषणा की है, तो दिल्ली सरकार ने की है मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना। ठीक है, 20 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर आदिजाति महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो दाहोद में किया है। दाहोद कहाँ पे है? गुजरात में है। ठीक है, आदि जाति महासम्मेलन का। मेरकॉम इंडिया की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान बन गया है। ठीक है, तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया है। बेकार स्टील से बनने वाली सड़क परियोजना भारत के किस शहर ने हाल ही में शुरू की है? तो सूरत और गुजरात में बेकार स्टील से बनने वाली पहली सड़क परियोजना स्टार्ट की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को एक साथ लाने के लिए स्वयंसेवी संचालित पहल के रूप में शुरू किए गए वेब पोर्टल का नाम क्या है? तो मोदी स्टोरी है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में किस राज्य के जिंग किंग जेरी या लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है? तो मेघालय के हैं। ये बड़े ही सुंदर तरीके से इसको प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया है, इन ब्रिजों को, जो शाखाओं लता के संयुक्त रूप का एक नमूना है। ठीक है, अप्रैल 2022 का लिविंग नमूना है। ठीक है, अप्रैल 2022 में पूर्वोत्तर के किन दो राज्यों ने 6 विवादित क्षेत्रों में सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम और मेघालय ने किए हैं। इन दोनों में सीमा विवाद था। भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किस मंदिर परिसर में किया गया? तो स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर है, जो कहाँ का? गांधीनगर वाला, वहाँ पे किया गया है पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का। कौन सा राज्य निर्बाध इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला राजस्थान है। नेक्स्ट है, खराब भोजन से बनी बिजली से संचालित देश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन मई 2022 में कहाँ स्थापित किया गया? तो मुंबई में किया गया है। ठीक है, मुंबई में किया गया है इसका। हाल ही में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने क्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन द्वारा संपादित प्रधानमंत्री मोदी पर आधारित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो मोदी@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी। मोदी@20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी हैं, इन्होंने इसका विमोचन किया है। 11 मई 2022 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की इस वर्ष की थीम क्या थी? तो थीम थी टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण। और 11 मई 2022 को क्या होता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 11 मई के दिन ही हम लोगों ने पोखरण में परीक्षण किया था, सफल परीक्षण हुआ था इस दिन। ठीक है, तो इसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 25 अप्रैल 2022 को भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो मुंबई में है। अप्रैल 2022 में बच्चों में निमोनिया की शीघ्र पहचान और निदान सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य ने सांस अभियान शुरू किया? तो कर्नाटक ने किया है सांस अभियान। ठीक है, एनजीटी ने हाल ही में तेलंगाना स्थित किस कोलियरीज कंपनी लिमिटेड पर 41.21 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो सिंगारेनी कोलियरीज है, इस पर 41.21 करोड़ का जुर्माना लगा दिया गया है। वह भारतीय तटरक्षक पोत जिसे अप्रैल 2022 में गुजरात के भरूच में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया, तो ऊर्जा प्रवाह नाम है इसका, तटरक्षक पोत है, और ये भरूच में शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सांबा जिले का वह गांव जिसे हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया, तो पल्ली गांव है। कहाँ का है? सांबा जिले का है, जम्मू कश्मीर का। और पल्ली गांव पूरी तरह से सौर ऊर्जा द्वारा संचालित है और इसके सभी रिकॉर्ड जो हैं डिजिटल हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया? तो पाकिस्तान की। इस देश की डिग्रियों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है। हाल के दिनों में इंडिया आउट नामक भारत विरोधी कैंपेन किस देश में चलाया गया है? तो ये मालदीव ने चलाया है। क्या? इंडिया आउट। 9 से 10 मई 2022 को ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में आया भीषण तूफान असानी का नामकरण किस देश द्वारा किया गया? तो असानी किसने नाम रखा था? ये श्रीलंका ने रखा था। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जारी देश के पहले दूध पालन को समर्पित
सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम है क्या है, दूधवाणी है। अप्रैल 2022 में किसे यूनिसेफ के युवा बोर्ड का सह अध्यक्ष घोषित किया है, तो अश्विनी यार्डी हैं, उन्हें घोषित किया गया है। अप्रैल 2022 में झारखंड का कौन सा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है, तो जामताड़ा जिला। जामताड़ा जिला है, कहाँ का है, झारखंड का है, और क्या बना है इसमें, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला है। ठीक है। अप्रैल 2022 में किस देश ने एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये इंडिया है। ठीक है, ध्वज फहराने का। अप्रैल 2022 में प्रसार भारती ने किस देश के पब्लिक ब्रॉडकास्टर के साथ समझौता किया है, तो अर्जेंटीना के। 25 से 27 अप्रैल 2022 तक नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय, भारत सरकार और थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वें विदेश नीति और भू अर्थशास्त्र सम्मेलन रायसीना वार्ता 2022 का विषय क्या था, तो इसका था टेरानोवा इम्पेशंड इम्पेशियस इम्पेरिल्ड। ठीक है, क्या था, टेरानोवा इम्पेसेंड इम्पेशियस और इम्पेरिल्ड। ठीक है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, तो 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है अब, डॉल्फिन दिवस। ठीक है। भारतीय सेना के हाल ही में किस राज्य की पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया है, तो सुरक्षा कवच 2 अभ्यास महाराष्ट्र पुलिस के साथ, भारतीय सेना और महाराष्ट्र पुलिस मिलकर करेगी। ठीक है। भारतीय सेना का वह जहाज जिसे हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा प्रतिष्ठित रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया, तो INS बलसूरा है। हाल ही में इसे क्या मिला है, रेसिडेंट कलर। हाल ही में किस उद्योगपति को रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप के लिए नामित किया गया, तो वायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह हैं, इन्हें क्या मिला है, रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फेलोशिप मिला है इन्हें। ठीक है। और वायोकॉम की कार्यकारी अध्यक्ष कहलाती हैं मतलब कहलाती क्यों हैं, किरण मजूमदार शाह। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा अप्रैल 2022 में जारी रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2021 में भारत सैन्य खर्चे के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है, तो तीसरे स्थान पर हम लोग सैन्य खर्चे में। हाल ही में भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में विकसित किया गया है, तो उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक वर्ष 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस किसने, तमिलनाडु ने किया है घोषित 18 दिसंबर को। ठीक है। अप्रैल 2022 में किसे थल सेना का 29वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो जनरल मनोज पांडे हैं, इन्हें थल सेना का अध्यक्ष घोषित किया गया है। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने अपने देश के एक बंदरगाह के प्रयोग की अनुमति भारत सरकार को दी है, तो बांग्लादेश ने चटगांव बंदरगाह जो है उसको प्रयोग करने की अनुमति दी है इन्होंने। हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर किन 3 राज्यों में बिजली उत्सव का आयोजन किया गया, तो मणिपुर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में क्या आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बिजली उत्सव, मणिपुर, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। अप्रैल 2022 में लॉर्सन एंड ट्रूबो LNT ने ग्रीन हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान और विकास कार्य को आगे बढ़ाने के लिए किस IIT के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो IIT बॉम्बे के साथ हस्ताक्षर किया है, किस चीज़ के लिए, हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला में संयुक्त रूप से अनुसंधान विकास के लिए। तो ये तो हम लोग करंट का कर ही रहे हैं, इसके अलावा भी हम लोगों ने हिस्ट्री के कुछ वीडियो बनाए हैं, घटना चक्र के भी बनाए हैं, और जिन्हें PGT TGT देना है तो उनके लिए भी हम लोगों ने कुछ वीडियो बनाए हुए हैं। प्रीवियस ईयर का जो पेपर्स है ना उसका सेट होगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर नेट देना है तो नेट के भी कुछ प्रीवियस ईयर हम लोगों ने पेपर्स के सेट सॉल्व किए हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। शेयर करिए हमारे उस चैनल को, वीडियोस को शेयर करिए ताकि और लोग भी प्रीवियस ईयर पेपर का पूरा कंप्लीट करें उनको। ठीक है। हाँ, यहाँ से फिर नेक्स्ट है, अप्रैल 2022 में किस राज्य की कैबिनेट ने भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को मंजूरी दी है,
तो जीन बैंक, पहले जीन बैंक को मंजूरी किसने दी है? महाराष्ट्र ने दी है। ठीक है। नेक्स्ट है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला देश का पहला राज्य अप्रैल 2022 में बना। तो माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप महाराष्ट्र ही बना है। यहीं पे क्या बना है? जीन बैंक कार्यक्रम। और यहीं पे क्या है? माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप। सीमा सड़क संगठन बीआरओ द्वारा निर्मित किस सुरंग को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये अटल सुरंग है। इसे क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए संगीत परियोजना की शुरुआत की गई है? तो मेघालय द्वारा संगीत परियोजना की शुरुआत की गई है। क्या बात है! मेघालय द्वारा संगीत को बढ़ावा देने के लिए। अप्रैल 2022 में भारत ने किसके सहयोग से विमेन चेंज मेकर्स वीडियो सीरीज जारी किया है? तो नेटफ्लिक्स के द्वारा। नेटफ्लिक्स और भारत सरकार ने विमेन चेंज मेकर्स। ठीक है। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष जिन्हें 26 मार्च 2022 को निर्विरोध चुना गया, तो ये ऋतु खंडूरी भूषण है। इन्हें उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। ठीक है। अप्रैल 2022 में हुनर हाट का 40वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? तो मुंबई में किया गया है हुनर हाट का। अब प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी, जिसे अप्रैल 2022 में भारतीय नौसेना द्वारा लॉन्च किया गया, तो ये है बाक्सी। इसके अलावा भी ये 6 हैं, तो 3 के नाम से हैं और 3 बी से हैं, जैसे कलावरी, खंडेरी। ठीक है। नेक्स्ट है 29 से 1 मई 2022 तक बेंगलोर में आयोजित पहले सेमिकॉन इंडिया 2022 सम्मेलन की थीम थी डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड मेकिंग इंडिया सेमीकंडक्टर नेशन। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में, ये सिलिकॉन सिटी भी कहलाती है हमें बेंगलोर को। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल रूफटॉप सोलर सिस्टम का अनावरण किस शहर में किया गया? तो गांधीनगर में किया गया है। और कहाँ पे किया गया है? ये किया गया है अक्षरधाम में, स्वामी नारायण मंदिर का। नेक्स्ट है ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 20 अप्रैल 2022 को किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट शुरू किया है? तो जोरहाट पंप स्टेशन असम में क्या किया है? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। ये भी इम्पोर्टेंट है। जोरहाट पंप स्टेशन असम में क्या? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट। नेक्स्ट है वह भारतीय वैश्विक व्यावसायिक पेशेवर जिन्हें हाल ही में नई दिल्ली में एशिया अफ्रीका कंसोर्टियम के सहयोग से आयोजित इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में शिक्षा, खेल, कला, संस्कृति और कूटनीति के माध्यम से शांति को बढ़ावा देने में उनके योगदान के ग्लोबल पीस एम्बेसडर नामित किया गया है। किसी बबीता सिंह को किया गया है ग्लोबल पीस एम्बेसडर। ठीक है। इंडिया इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2022 में। हाल ही में किस राज्य ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो केरल ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए सोशल अल्फा के साथ एक समझौता किया है। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो मध्य प्रदेश में, इंदौर। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे भारत के किस पर्यटन स्थल पर बनाया गया है? तो गुलमर्ग में बनाया गया है इग्लू कैफे। इग्लू तो जानते हैं ना कि जो बर्फ का घर बनता है उसमें होता है इग्लू, उसे कहते हैं ना, ठंडे प्रदेशों में बनता है। हाल ही में केरल सरकार ने कॉस्मोस माला बारिकस परियोजना के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो नीदरलैंड के साथ किया है। क्या है? कॉस्मोस माला बारिकस परियोजना। ठीक है। केरल सरकार ने। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो हाल ही में नागपुर में किस नाम से लॉन्च किया गया? तो दृष्टिबाधित लोगों के लिए है और इंटरनेट रेडियो है जिसका नाम है रेडियो दक्ष। ठीक है। केंद्र सरकार द्वारा मछुआरों की आजीविका में सुधार करने के लिए हाल ही में भारत का पहला समुद्री शैवाल पार्क कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो समुद्री शैवाल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। समुद्री शैवाल सीवीड बिना फूल वाले आदिम समुद्री शैवाल को कहा जाता है। इनमें जड़, तनाव, पत्तियां नहीं होती। ये समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वही केंद्र शासित प्रदेश जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को 20,000 करोड़ रुपए की कई परियोजना की शुरुआत की, तो ये जम्मू कश्मीर में की थी
और 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है बताइए? ये पंचायत दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों का इतना कंप्लीट हो चुका है, बाकी का जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी धन्यवाद।